नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन कंपनी है, नंबर वन। और वो कौन सा फील्ड में? ऑब्वियसली माइनिंग फील्ड में। देखिए, माइनिंग एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे लीडर्स कंपनी है, मगर आप देखेंगे तो जिंक माइनिंग में इंडिया के नंबर वन कंपनी कौन है? हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा एक अपडेट दे चुके हैं। क्योंकि देखिए, हर मंथ एंड होने के बाद हमेशा एक रिपोर्ट सामने आता है कि पिछले मंथ में, पिछले सालों के इस मतलब कंपैरिजन में कंपनी ने किस तरीके से काम किया और किस बेसिस से खुद को प्रेजेंट किया। तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के फ्यूचर क्या है, उस कंपनी किस बेसिस से खुद का जो बिजनेस है उसको आगे लेके जा रहा है। तो आपको इसीलिए कोई भी कंपनी को वो निवेश करना है तो एक बार इस तरीके से डेटा एक बार आपको चेकआउट करना होगा। तो चलो, पूरा डिटेल्स एक एक करके आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, आज का जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो देखिए, आप वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या दिखेगा? वेदांता। वेदांता एक्चुअली देखा जाए तो इस कंपनी का ही ब्रांड है, इस कंपनी का ही एक सब्सिडरी इस कंपनी है। तो इसका जो अभी प्रोमोटर है, अराउंड 60% से भी ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? अराउंड 60% से भी ज्यादा होल्डिंग अभी वेदांता के पास है। मतलब हिंजिंग तो कंपनी है, तो हिंजिंग अभी किसके पास टोटल होल्डिंग चला गया? वेदांता के पास। तो एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी अभी वेदांता के पास ही है। तो इस कंपनी के बारे में ही आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, जिसके कारण मुझे लगता है कंपनी का जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में आपको बहुत शानदार एक मतलब पॉजिटिविटी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उसका कारण कौन सा है, चलो मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस टुडे के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को दूंगा, क्योंकि जबरदस्त एक न्यूज पब्लिश किया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक माइंड मेटल प्रोडक्शन अप 14% इन अप्रैल टू जून। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, ऑल ओवर इंडिया में जितने माइनिंग कंपनी है उनमें से हिंदुस्तान जिंक अकेला जिंक और सिल्वर के माइनिंग में अराउंड 77% मार्केट को कैप्चर किया करके रखा है। 77% मार्केट को कैप्चर कर रखा है। ये एक बड़ा पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो आप देखेंगे तो वेदांता जैसे ग्रुप, वेदांता जैसे ग्रुप, उन्होंने क्या बताया? वेदांता ग्रुप का है ये फार्म है। हिंदुस्तान जिंक ऑन सैटरडे के दिन रिपोर्टेड 14% इंक्रीज इन माइनिंग मेटल प्रोडक्शन अराउंड अराउंड 2,52,000 टॉन्स। कितना? 2,52,000 टॉन्स। इतना बड़ा एक अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट नहीं, इतना टॉन्स का टोटल माइनिंग किया। कितना बड़ा माइनिंग यहाँ पे किया गया है। ऑब्वियसली इस माइनिंग के कारण कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। द रेज इन मेटल माइंड मेटल प्रोडक्शन वाज ड्यू टू हायर ओरी यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन लार्जली, यहाँ पे देखिए जो एक्चुअली बताया जा रहा है कि एक्चुअली लार्ज इतने दिनों में इतना बड़ा माइनिंग बहुत टाइम के बाद, सिर्फ एक ही क्वार्टर के मतलब Q1, इस तरीके से क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने 3 मंथ के अंदर ही कंपनी इस तरीके से माइनिंग किया। ये बहुत बड़ा बिग पॉइंट्स है। और यहाँ पे देखिए कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं द रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल वाज 2,60,000 टॉन्स। यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग रेज ऑन 10% ऑन फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्वार्टर 1 2022। तो कंपनी ने पहले ही एक आपको अंदाजा दे रहा है कि कंपनी जो माइनिंग किया है, जो माइनिंग का जो परसेंटेज है वो ग्रोथ 14% तक हो चुके हैं। इसका मतलब पहले से ही आपको अंदाजा दे रहा है इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, रिजल्ट जल्द से जल्द इस कंपनी का आने वाला है, क्योंकि क्वार्टर 1 का रिजल्ट शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट जून मंथ खत्म हो चुके हैं और जुलाई मंथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके बेसिस से देखा जाए तो अ, मतलब हिंजिंग का भी किसी ना किसी दिन क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले ही
ये जो न्यूज है इसके कारण कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको रिजल्ट के दिन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डेटा आपके पास रहेगा तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उस दिन आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। इतना शानदार मतलब कंपनी का सेल्स हुआ तो उसका अर्निंग भी ज्यादा होने का चांसेस है। यहाँ पे देखिए कोई सियोरिटी नहीं है कि वो स्टॉक भागेगा ही भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचकर निवेश मत कर देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल जो है कितना माइनिंग हुआ है उसका एक मतलब परसेंटेज दिया गया है। तो माइनिंग कितना भी हो, अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप मान के चलिए 10 लाख रुपया कमाया इस मंथ में, तो 10 लाख रुपया कमाने से क्या फायदा होगा अगर आपने करीबन करीबन 12 लाख इंटरेस्ट और साथ ही साथ आपका जो एक्सपेंस है उसको मेंटेन करने के लिए चला गया, तो आपके हाथ में क्या बचेगा, आपके हाथ में लॉस ही आएगा ना। तो सेम टू सेम आप कितना इनकम किया उसको देखना नहीं है, कितना आप माइनिंग किया वो तो आप देखेंगे ही, मगर वो माइनिंग से कंपनी का कितना एक्सपेंस हुआ और जो कर्जा है तो वो भी आपको कितना चुकता करना पड़ा वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। क्योंकि देखिए कंपनी का कर्जा भी कोई छोटा मोटा कर्जा कंपनी लेके रखा उतना ज्यादा कर्जा भी नहीं है, क्योंकि अराउंड अराउंड 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो 3,000 करोड़ मैं जरूर कहूंगा उतना ज्यादा नहीं है। देखिए कंपनी कोई छोटा कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठे हुए है, साथ ही साथ कंपनी देखिए शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, 3729 इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, और पीई रेशियो भी एकदम रिजनेबल प्राइस में है। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आपको अच्छा दिखेगा, जैसे प्रोमोटर होल्डिंग 64.9% होल्डिंग है, और डेप्थ ऑफ इक्विटी तो ना के बराबर है। तो मैं जरूर कहूंगा इसका इनकम के हिसाब से इसका डेप्थ बहुत कम है, तो इसलिए इसको डेप्थ फ्री कंसीडर भी आप कर सकते हैं। तो कंपनी के देखिए जो बाकी पैरामीटर जैसे कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 22 रुपीज है, और बाकी पैरामीटर आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा दूं, तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। देखिए इतना शानदार सब कुछ देखने के बाद भी आपको देखिए सेल्स ग्रोथ भी दिखा दूं, तो देखिए सेल्स कितना बढ़ रहा है, हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। कंपनी एक्सपेंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। इस कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जितने सारे मतलब माइनिंग करते हैं जिसका बहुत बड़ा एक एक्सपेंस जाते हैं वहां से, तो फिर भी कंपनी एक्सपेंस को इतना ज्यादा कंट्रोल करते हैं, तो इसी हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। कंपनी का कर्जा भी उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए कंपनी को कर्जा के हिसाब से अराउंड अराउंड लास्ट टाइम 290 करोड़ का, अराउंड 300 करोड़ का आसपास कंपनी को कर्जे के हिसाब से इंटरेस्ट चुकता करना पड़ा। तो इसी हिसाब से मैं बात करूं तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देखने को मिला है। फिर भी इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है जानते हैं, इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी आपको रिटर्न नेगेटिव में दे रहा है, रिटर्न आपको नेगेटिव दे रहा है। जो कंपनी कितना भी अच्छा कर ले, अगर रिटर्न आपको नहीं दे रहा है तो उस कंपनी से टिके रहने से क्या फायदा। आप स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों किया है, आप हम हर किसी लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो किस लिए आते हैं, वो उसका जो पैसा है, वो फंडिंग जो इस कंपनी के ऊपर लगा है, वो पैसे ग्रोथ कराने के लिए, वो पैसे से पैसा कमाने के लिए। तो जो कंपनी रिटर्न ही नहीं दे रहा है, तो चलो आप कहेंगे सर 10 साल तक मैं निवेश करके रखे थे मुझे 7% रिटर्न मिला। देखिए इतना रिस्क लेकर 7% मतलब कमाने से मैं जरूर कहूंगा आप एफडी कर लीजिए, वहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए तो आपको सेफेस्ट जोन में रहेगा आपका फंड, और मतलब सेफेस्ट जोन मतलब एफडी में आपको सेफ रहेगा। तो म्यूचुअल फंड कर लेंगे, तो बॉन्ड खरीद लेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, बॉन्ड खरीद लेंगे तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल ही जाएगा, और आपको एक फिक्स्ड इनकम मिल ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डेटा को आपको हमेशा एनालिसिस करना होगा। तो कंपनी खास परफॉर्मेंस कर रहा है इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा, तो ऐसे बिल्कुल मत समझिए। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे कंपनी में आपको निवेश करने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर एफआईएस ने माल नहीं उठाया, डीएस ने माल नहीं उठाया, कि किसके पास है, वेदांता के पास 64%, गवर्नमेंट के पास 29%, मतलब ये दोनों ही माल पूरा का पूरा उठा लिया, और बाकी लोगों के पास छोटा मोटा अमाउंट है। और डीआईएस जो है वो एलआईसी आपको रहेगा, एलआईसी ही यहाँ पे माल उठाएगा, आप देख सकते हैं एलआईसीआई, तो एलआईसी ही यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है, तो एक बार इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश कंटिन्यू करना, क्योंकि कंपनी के जो ट्रेंड आप देखेंगे, तो मैं एक बार चलो 1 वीक का चार्ट पैटर्न आपके सामने लगा देता हूँ। हाँ, अभी आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं चार्ट पैटर्न आपको शॉर्टेज कर दूं तो एक बार और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, जब कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2007-8 में, उसके बाद देखिए रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया।
जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 300 के आसपास था, वो कंपनी अराउंड अराउंड 1600 के आसपास किया था। तो आपका फंड कितना गुना कर दिया, मतलब कर दिया, आप देख चुके हैं। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस दिया। उसके बाद देखिए स्टॉक में एक ही साइड बेसिस में बहुत दिनों तक चला। जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 100 में 100 के आसपास देखने को मिला था, वो कंपनी 400 तक गया था। आप कहेंगे सर मेरा तो फंड 4 गुना हो गया। बिल्कुल, आपके बात सही है, मगर कितने लोग इस तरीके से स्टॉक के ऊपर कंटिन्यू करते हैं? मुझे तो शायद नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहेंगे। जो कंपनी 10 साल में 7% रिटर्न दिया और बाकी सालों में 5 साल 3 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचना। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। और हाँ, आप ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।